दोस्तों नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव खरे और मेरे साथ हैं आज बहुत ही बेहतरीन अभिनेत्री शेफाली शाह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम नवभारत टाइम्स पर। थैंक यू। पहले तो आपका दिल्ली में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो सवाल यही से करते हैं कि दिल्ली आई हैं आप, तो दिल्ली की यादें आपके साथ कैसे जुड़ी हुई हैं? दिल्ली आपको किस तरह से इंस्पायर करती है? सबसे दो अहम यादें दिल्ली को लेकर, एक तो है मेरा नेशनल अवार्ड और दूसरा है दिल्ली क्राइम की शूट। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट शोज और वो पूरा हमने यहाँ पर शूट किया है। सो या एंड वन ऑफ माय वेरी क्लोज फ्रेंड्स स्टेज हियर, तो आई एंजॉय कमिंग हियर। जी, तो यहाँ का खाना भी बहुत फेमस है और बॉलीवुड को बहुत पसंद आता है। बिल्कुल, बॉलीवुड को क्या, सबको बहुत पसंद आता है। हाँ जी जी। तो क्योंकि आपने बताया दिल्ली से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं आपकी, कोई ऐसी चीज़ है आपको लगता है जो बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है? थिएटर में भी आप काफ़ी रही हैं। बहुत ज़्यादा, आई मीन सिर्फ बोलना कि दिल्ली मुझे इंस्पायर करती है इज़ नॉट राइट, और ऑल्सो जगह से ज़्यादा मुझे लगता है लोग इंस्पायर करते हैं। और एटलीस्ट जिनको भी मैं मिली हूँ, दे हैव बीन वंडरफुल पीपल। सो या आई थिंक इट्स इंस्पायरिंग टू मीट वंडरफुल पीपल। जी, आज का दौर ओटीटी का है। आप तमाम शोज़ देख रही हैं, ओटीटी पे आ रहे हैं। आप उस दौर से आती हैं जहाँ पे सिनेमा है, टीवी है और अब ओटीटी है। आपको क्या लगता है, क्या अब फ़र्क आ चुका है एक एक्टर की ज़िंदगी में? वेल, सिनेमाज में एक डिस्टिंक्ट बॉक्स हुआ करता था, एक हीरो और एक हीरोइन। बाकी जो भी एक्टर्स थे उनको मतलब नज़रअंदाज किया जाता था और बहुत ही फ्रिवलस रोल्स दिए जाते थे। और सब एक्टर्स और कैरेक्टर्स हीरो या हीरोइन से कैसे जुड़े हुए हैं या उनका रिश्ता क्या है, उस हिसाब से पहचाने जाते थे। जैसे हीरो की माँ, हीरोइन की दोस्त, उस तरह से। लेकिन ओटीटी के आने की वजह से पूरा शो या जो भी सीरियल्स या शोज या इवन फिल्म्स बन रही हैं, इट्स बिकमिंग एन एनसेम्बल कास्ट जहाँ सबके सब एक्टर्स are very strong and are the main characters in a show। और उसकी वजह से बहुत सारे एक्टर्स मेरे जैसे और भी लोगों को बहुत सारा काम मिला। और सब एक्टर्स के लिए इट इज़ ग्रेट, क्योंकि हमारा काम इंटरनेशनली भी देखा जा सकता है। जब एक शो या एक फिल्म ओटीटी पे ड्रॉप करती है, ड्रॉप्स इन 191 कंट्रीज इन वन गो, तो इतना एक्सपोजर कहाँ हो सकता है। जी, एक बड़ा दौर गुजर चुका है सिनेमा का और हमारे देश में ये हमेशा एक विषय रहा है कि महिलाओं के लिए सिनेमा कितना खुले दिल का है। आज दौर बदल चुका है। आपको क्या लगता है कि अब जो इंडस्ट्री है जिसमें हम 3 पर्दे हो चुके हैं, छोटा पर्दा, बड़ा पर्दा और ओटीटी भी, तो एक महिला होने के नाते आपको क्या लगता है, क्या आज बदलाव आ चुका है इंडस्ट्री में महिलाओं के लिए? बहुत सारी कहानियां बताई जा रही हैं औरतों के पॉइंट ऑफ व्यू से और औरतों के बारे में। नॉट और जो कन्वेंशनल थॉट प्रोसेस था औरतों को लेकर, वो तोड़ा जा रहा है, विच इज़ वेरी गुड। जैसे एक्चुअली सोसाइटी में और हम सबकी ज़िंदगी में जैसे प्रोग्रेस आ रहा है, वैसे ही सिनेमा, टेलीविज़न और उस मटेरियल में प्रोग्रेस आ रहा है। अगर आप देखें तो 1970s 80s में बहुत सारी फिल्में थी विच वर फीमेल ओरिएंटेड फिल्म्स, अभिमान हो या आराधना हो या आंधी हो। फिर एक दौर आया जहाँ पर हीरोइन वाज जस्ट एन एक्सेसरी टू द हीरो, और फिर अब वापस शुरू हो रहा है जहाँ पर एवरी एक्ट्रेस इज इक्वली इम्पोर्टेंट एंड समटाइम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट देन द मेल लीड। जी जी, ठीक है। आप ओटीटी पे कर रहे हैं काम, और आज के दौर में कि कोरोना के बाद बहुत चीज़ें बदल गई हैं, लोगों की सोच बदल गई है, उनका नज़रिया एक कंटेंट को चूज़ करने का बदल गया है। लेकिन एक एक्टर के तौर पे आप क्या देखती हैं कि आज के दौर में कैसे सेलेक्ट करती हैं आप अपने लिए कोई किरदार या कंटेंट, क्या इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए? और जैसे आपने कहा, कहानी, किरदार और डायरेक्टर, जी, ये 3 इम्पोर्टेंट जी चीज़ें हैं। लेकिन क्या लगता है इंडस्ट्री में, क्या आज वो दौर आ चुका है जहाँ महिलाएं खुद कह सकती हैं कि ये मैं करूँगी और ये मैं नहीं करूँगी? मैंने हमेशा से वही किया है जो मुझे करना था। वो एक इंडिविजुअल चॉइस होती है लोगों की, और ये चॉइस मैंने हमेशा की है। कुछ फिल्में होती जो अगर मैंने की होती तो आई वुड हैव बीन रिचर या मोर फेमस, लेकिन वो मेरे दिल को नहीं छुआ वो सब्जेक्ट, तो मैंने नहीं किया।
तो ये चॉइस तो आई मीन आई थिंक वी आर इन अ वेरी गुड प्लेस टू चूज। जी। अभी डिश टीवी का इवेंट था नीचे और हमने देखा वहाँ पर प्रोडक्ट लॉन्च हुआ। तो ये बताइए मैम कि हम जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि रीजनल सिनेमा एक बहुत बड़ी चिंता से गुजर रहा है इस टाइम। मैं बहुत सारे रीजनल सिनेमा के लोगों से बात करता हूँ तो वही कहते हैं कि हमारे पास जो बड़ा पर्दा है वो नहीं मिल पाता हमें, क्योंकि ऑलरेडी साउथ सिनेमा भी अब एंट्री कर चुका है, हॉलीवुड तो ऑलरेडी है, बॉलीवुड भी है। तो आपको लगता है कि इससे DTH जो प्लस में आ रहा है, OTT के प्लेटफॉर्म लेके आ रहा है, उसका बेनिफिट जो है इंडस्ट्री को, जो रीजनल इंडस्ट्री है उसको मिलेगा, उसके कलाकारों को मिलेगा? बिल्कुल। आई मीन हर किस्म का कंटेंट, हर लैंग्वेज का कंटेंट आप देख सकते हो। और जैसे इवन इन हिंदी, इवन इन इंग्लिश, बहुत सारी फिल्में सिर्फ OTT के लिए बनाई जाती हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि वो बड़े पर्दे पर रिलीज हो एज अ बिग फिल्म ऑन द बिग स्क्रीन। आई थिंक इट्स ग्रेट, क्योंकि आप कोई भी लैंग्वेज की फिल्म देख सकते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल। और क्योंकि लोगों को इस मटेरियल को देखने की इच्छा है, इसीलिए और ऐसा काम बनाया जा सकता है। सो आई थिंक डेफिनेटली। और साउथ में तो आई मीन ऑनेस्टली अगर आप देखने जाए तो साउथ इज वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया। सो या जी। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्योंकि आप पेरेंट्स भी हैं, तो कभी ऐसा होता है कि बच्चों से बात होती हो और वो बताते हो कि ये बदलाव हो चुका, आपको मम्मा ऐसा करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, मतलब बच्चों से क्या आपको गाइडेंस मिलती है? तो बच्चे बहुत कल तेज हो गए आजकल के ज़माने में। बच्चों से एक्चुअली ऐसा होता था पहले कि बच्चों को सिखाया जाना चाहिए, हम जैसे चाहते हैं उस तरह से वो बिहेव करें। अब उल्टा हो गया है, वो जैसे चाहते हैं हमें बिहेव करना पड़ता है। एंड एक्चुअली बच्चों के साथ हम भी ग्रो करते हैं। बहुत सारी चीज़ें, देयर पॉइंट ऑफ व्यू इज़ वेरी डिफरेंट इन अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन जो बेसिक वैल्यूज़ हैं वो सही जगह पर हैं और वो यूनिवर्सल हैं, होने भी चाहिए। The good values of a person, a family, और वो है। But there are so many things that my children are, this doesn't work, this is how it's changed, mom, etc. etc. जी, लेकिन एक माँ के तौर पे जब बात करें तो आप बच्चों को कैसे सपोर्ट करती हैं? अब उन्हें हमेशा छूट दी हुई है कि वो जो चाहें वो करें, और छूट भी नहीं, छूट जब आप देते हो तो इसका मतलब आप वो परमिशन मांगे, वो नहीं, लेकिन वी हैव एनकरेज देम टू लिव देयर ओन ड्रीम्स। वो जो चाहे करे। जब छोटे थे दे वांटेड टू बी फुटबॉल प्लेयर्स, सॉकर प्लेयर्स, और बहुत वक्त तक दे वर नॉट इन द कंट्री क्योंकि वो सॉकर सीखने गए थे। ऑफ कोर्स एज यू ग्रो ओल्डर आपको रियलाइज होता है ये नहीं करना, ये करना है, अब कोई और फील्ड में आई वांट टू एक्सेल। लेकिन इतनी छोटी उम्र में उनको भेजना और ये जानते हुए कि शायद इसका कुछ नहीं होगा, ऑब्वियसली यही फैक्ट था कि उनको ये करना, दे वांटेड टू डू इट, सो दे वर एब्सोल्युटली एनकरेज्ड टू डू इट। जब भी कोई नई चीज़ आती है, नया प्लेटफॉर्म आता है, तो पिछली चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। जैसे कि टीवी आया तो रेडियो को लेकर बोलने लगे लोग कि रेडियो का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ऐसे ही सिनेमा आया तो कहते टीवी का जो है अस्तित्व खत्म हो जाएगा, OTT आया तो अभी बहुत सारी चर्चा चल रही है कि सिनेमा जो है आजकल जो मारामारी कहते हैं जिसे हम कि बहुत ज़्यादा ऑडियंस नहीं मिल रही, कहीं ना कहीं इसका OTT का भी एक इम्पैक्ट है। आपको क्या लगता है इसका कुछ असर है अभी? असर तो होगा डेफिनेटली, क्योंकि सबको लगता है कि अच्छा 1 हफ्ते बाद, 5 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद मैं ये घर पे देख लूँगा। लेकिन थिएटर में जाना, सिनेमा देखना एक कल्चर है हमारे कंट्री में। पूरे परिवार के साथ जाओ, समोसा खाओ और साथ में हंसो और गाने सुनो और एंजॉय अ फिल्म। सो वो चेंज नहीं होने वाला, वो हमेशा रहने वाला है, लेकिन इट इज गोइंग टू अफेक्ट। लेकिन जब आप ब्लॉकबस्टर फिल्म्स देखते हैं, यू फील ओ ये फिल्म तो आई वांट टू सी ऑन द बिग स्क्रीन, तो वो कभी चेंज नहीं होगा। आपने सारा समय देखा है, वो समय जो कोरोना से पहले का था और जो हम कोरोना के बाद आया हुआ है, इंडस्ट्री में तो बड़ा चेंज देखा जा रहा है कि प्रमोशनल जो तरीके हैं फिल्मों के बदल गए काफ़ी। बड़ी बड़ी फिल्में बड़े बड़े तरीके से प्रमोट करती हैं, जो बताती हैं कि हमारा इतनी कमाई कर ली हमने, या हम इतने कमाई के करीब हैं। और जो चीज़ें हैं, सफलता के पैमाने हैं, वो भी बदल गए हैं। पहले 100 करोड़ का पैमाना अलग होता था, आज 100 हर 2 दिन बाद कहते हैं आज 100 करोड़ हो चुका है। आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा जो है एक नया दौर चला आ गया है, या ये सिनेमा को एक गलत इमेज पेश करता है? वेल एक्चुअली अब जनरल पब्लिक भी इसके बारे में बोलने लगी है कि इतनी करोड़ की फिल्म है, बनाई थी, इतने करोड़ में इट्स मेकिंग दिस मच मनी। ऑनेस्टली आपको अंदर की बात कहाँ पता है?
इट्स मतलब अगर आज मैं बैठ के बोलूं कि आपको कितनी सैलरी मिल रही है, आई डोंट नो एंड आई हैव नो राइट टू से इट। सो वो एक जरा डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। और अगर सिर्फ उसकी वजह से लोग जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं तो इट्स रियली अनफेयर टू सब लोग जो फिल्म्स बनाते हैं। मतलब सिर्फ अच्छा ये फिल्म बहुत इतने सारे पैसे कमाए तो ये फिल्म देखने जाओ, दैट डजंट वर्क। सो आई फील दैट आई मीन वेल अगर वो उनका प्रमोशन का तरीका है तो कोई सोच के ही किया होगा, बट मुझे वो समझ में नहीं आता। हम बात कर रहे थे एआई की, और एआई की दौर में बहुत चिंताएं हैं इंडस्ट्री को, जहां एक ग्रे शेड होती है, एक अलग शेड हो जाती है, दोनों सही और गलत के पैमाने तराजू में तोल सकते हैं हम लोग। तो ये जानना चाहता हूँ कि इस टाइम एआई को लेकर इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, आप जब देखती हैं बातें करते हैं आपके साथ संगी साथी, तो वो क्या चल रहा है। दूसरा, क्या लगता है आपको, क्या ये इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, या अभी बड़ी चिंताएं हैं कि भाई हमारा तो डीप फेक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वेल हर कोई भी एक नई चीज़ जब इंट्रोड्यूस होती है तो उसके साथ अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। जैसे रिसेंटली एक एआई की वजह से जो नए गाने हैं वो किशोरदा की आवाज़ में आप सुन सकते हैं। अब किशोरदा इज़ वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर्स, तो वो सुनना इट्स लाइक ओ माय गॉड, इट्स लाइक वो फॉरएवर जी रहे हैं। लेकिन आपने जैसे कहा डीप फेक भी हो रहा है, सो इट इज अ वरी पॉइंट। सो एवरीथिंग हैज अ गुड एंड अ बैड। लाइक इंटरनेट जब आया देयर वाज अ गुड एंड अ बैड, जब टेलीविजन पॉपुलर होने लगा तो देयर वाज अ गुड एंड अ बैड। और ऑल्सो हर चीज का एक परसेप्शन होता है जो इंडिविजुअल ऑडियंस का होता है, कि वो देखेंगे, वो डिसाइड करेंगे क्या अच्छा है क्या बुरा है। बट येस, इंफॉर्मेशन इन एनी फॉर्म इफ इट इज मिस इंटरप्रिटेड इट्स अनएक्सेप्टेबल, इट्स कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। और किसी की प्रिवेसी में, किसी के फॉर एग्जाम्पल मैं जो बोल रही हूँ अगर उसको गलत तरीके से प्रेजेंट किया जाए तो इट्स नॉट फेयर, इट्स रियली नॉट फेयर एंड इट्स स्कैरी। यस, इट्स वेरी स्कैरी। और ये सब आप हम कह रहे हैं कि सिर्फ हमारी इंडस्ट्री को वरी करने की जरूरत है, ये सब लोगों को वरी करने की जरूरत है। आई मीन आज के बच्चे एवरीवनस टेकिंग फोटोग्राफ्स, शूटिंग वीडियोस, अगर उसमें किसी और का चेहरा लगा दिया एंड इट्स मिस इंटरप्रिटेड एंड शोन इन अ बैड वे, इट्स टेरिबल। जी, बहुत सारे किरदार आप कर चुकी हैं, कुछ सोचा है कि अब ऐसा कुछ करना बाकी रह गया है आपके लिए जो आपको और अलग एक बहुत कुछ बाकी है अभी करने के लिए। आई मीन आई हैव हार्डली डन एनीथिंग, तो बहुत कुछ बाकी है एंड आई वांट टू कीप वर्किंग। जी, आजकल तो बहुत सारे ऐसे फिल्में भी बन रही हैं जो इतिहास से जुड़े विषयों पे हैं। आपको लगता है कोई ऐसा ऐतिहासिक कहानी है जिसका आप हिस्सा बनना पसंद करेंगे? I would love to do a historical, I would love to do biography, yeah. जी, अभी डिश टीवी ने अपना स्मार्ट प्लस लेके आए हैं, तो अब क्या लगता है कि इससे रीजनल जो इंडस्ट्री है उसको बड़ा बेनिफिट होगा कोई? डिश टीवी स्मार्ट प्लस, ये जो प्रोग्रामिंग है एक इट्स लाइक अ बुफे ऑफ प्रोग्राम्स, और ये हर घर में जाएगा, गांव में या शहरों में, जहां पर जिनके पास शायद ओटीटी नहीं था वो सब देख पाएंगे। कई बार फिल्म्स होती हैं जो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी फिल्म अभी आई थी 3 of Us, और रिलीज हुई थी थिएटर्स में बट बहुत कम थिएटर्स में, तो बहुत सारे लोग नहीं जा पाए और फिर अब ओटीटी पे है। तो इतनी खूबसूरत फिल्म कई लोग नहीं देख पाते बिकॉज दे डोंट हैव ओटीटी, बट डिश टीवी स्मार्ट प्लस की वजह से अब वो फिल्म्स सब जगह सब लोग देख पाएंगे, विच इज फैंटास्टिक फॉर द ऑडियंस एज वेल एज द क्रिएटिव पीपल इन्वॉल्व्ड इन इट। जी मैम, नवभारत टाइम्स से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू।